फासीवाद का इलाज पढ़ने से होता है और नस्लवाद का इलाज यात्रा करने से होता है। हमें अपने अतीत की संतान बनने के बजाय भविष्य के माता पिता बनने का प्रयास करना चाहिए। हम जितना कम पढ़ते हैं वह उतना ही हानिकारक होता है। केवल वही व्यक्ति असंभव को प्राप्त करने में सक्षम होता है जो बेतुके कार्य करने का प्रयास करता है। मेरा उद्देश्य लोगों को भड़काना और परेशान करना है। मैं रोटी नहीं बेच रहा हूँ, मैं खमीर बेच रहा हूँ। दुख ही जीवन का सार है और व्यक्तित्व का मूल है, क्योंकि दुख ही हमें व्यक्ति बनाता है। केवल एकांत में ही हम स्वयं को पाते हैं और स्वयं को पाकर हम अपने सभी एकांत भाइयों को अपने भीतर पाते हैं। जिस चीज में फासीवादी सबसे अधिक घृणा करते हैं वह है बुद्धिमत्ता। प्रेम ब्रह्म की संतान है और मोह भंग का जनक। दूसरों के सामने आप कैसे दिखते हैं, इसकी चिंता करने की पीड़ा से खुद को मुक्त करें। केवल इस बात की चिंता करें कि आप ईश्वर के सामने कैसे दिखते हैं। केवल इस बात की चिंता करें कि ईश्वर आपके बारे में क्या सोचता है। किसी आदत में पड़ जाना अस्तित्व को समाप्त करने जैसा है। जिस क्षण प्रेम को खुशी के बराबर माना जाता है वह संतुष्ट हो जाता है और फिर प्रेम नहीं रह जाता, संतुष्ट। कुछ लोग प्रेम नहीं करते, वे आदत में सो जाते हैं, विनाश के निकट पहुंच जाते हैं। ऐसे लोग हैं जो सामान्य बुद्धि से इतने भरे हुए हैं कि उनमें स्वयं की समझ के लिए जरा भी जगह नहीं बची है। पुरुष एक दूसरे की बात सुनने से बचने के लिए चिल्लाते हैं। प्रेम न करना दुखद है, लेकिन प्रेम न कर पाना उससे भी अधिक दुखद है। संशयवादी का अर्थ वह नहीं है जो संदेह करता है, बल्कि वह है जो जांच या अनुसंधान करता है। इसके विपरीत वह जो दावा करता है और सोचता है कि उसने खोज कर ली है। यदि कोई व्यक्ति कभी भी अपने आप से विरोधाभास नहीं करता है तो इसका मतलब है कि वह कुछ भी नहीं कहता है। कभी कभी चुप रहना झूठ बोलना है। आप जीतेंगे क्योंकि आपके पास पर्याप्त क्रूर बल है, लेकिन आप मना नहीं पाएंगे, क्योंकि मनाने के लिए आपको राजी करना होगा और राजी करने के लिए आपको वह चाहिए जो आपके पास नहीं है, तर्क और अधिकार। यह विश्वास जो संदेह नहीं करता मृत विश्वास है। सच्चा विज्ञान सबसे पहले संदेह करना और अज्ञानी होना सिखाता है। बहुत सारे अच्छे तर्क किसी मूर्ख व्यक्ति द्वारा बिगाड़ दिए जाते हैं जो जानता है कि वह क्या बात कर रहा है। वीरता की सबसे बड़ी ऊंचाई जो एक व्यक्ति अन्य लोगों की तरफ प्राप्त कर सकता है वह है उपहास का सामना करना जानना। यदि यह शून्यता ही है जो हमारी प्रतीक्षा कर रही है तो आइए हम इसका अन्याय करें। आइए हम भाग्य के विरुद्ध लड़ें, भले ही जीत की कोई आशा न हो। विज्ञान मनुष्य से उसकी बुद्धि छीन लेता है और आमतौर पर उसे तथ्यों से भरे काल्पनिक प्राणी में बदल देता है। और खुद को महत्वपूर्ण बनाने के अलावा कुछ नहीं करते। भाषण का आविष्कार हमारी सभी संवेदनाओं और छापों को बढ़ाने के उद्देश्य से किया गया था, शायद इसलिए कि हम उन पर विश्वास कर सके। तर्क की सर्वोच्च विजय उसकी अपनी वैधता पर संदेह उत्पन्न करना है। जो दोष हम में नहीं है वे हमें परेशान नहीं करते। मनुष्य को तर्कशील प्राणी कहा जाता है। मुझे नहीं पता कि उसे भावात्मक या भावनाशील प्राणी क्यों नहीं कहा जाता है। शायद जो चीज़ उसे अन्य जानवरों से अलग करती है वह है तर्क के बजाय भावना। मैंने अक्सर बिल्ली को हंसते या रोते नहीं बल्कि तर्क करते देखा है। शायद वह अंदर ही अंदर रोती या हंसती है, लेकिन फिर शायद अंदर ही अंदर केकड़ा दूसरी डिग्री के समीकरणों को हल करता है। कोई भी व्यक्ति बहुत कम विश्वास करने से उतना प्रभावित नहीं होता जितना कि वे लोग होते हैं जिन्होंने बहुत अधिक विश्वास करना शुरू किया है। मेरा धर्म जीवन में सत्य की खोज करना
और सत्य में जीवन की खोज करना है, यह जानते हुए भी कि मैं जीवित रहते हुए उन्हें नहीं पा सकूंगा। दुख के अलावा कोई सच्चा प्यार नहीं है और इस दुनिया में हमें या तो प्यार चुनना है जो दुख है या खुशी। मनुष्य जितना अधिक मनुष्य है, यानी जितना अधिक दिव्य है, उतनी ही अधिक उसकी पीड़ा या बल्कि पीड़ा के लिए क्षमता है। जो कुछ भी चेतना को बढ़ाता है और उसका विस्तार करता है वह अच्छा है, जबकि जो उसे दबाता है और कम करता है वह बुरा है। दर्शन शास्त्र हमें विश्व और जीवन की एक एकल और पूर्ण अवधारणा बनाने की आवश्यकता को पूरा करता है। ईश्वर में विश्वास करना उसके अस्तित्व के लिए तरसना है और उसके अलावा ऐसा व्यवहार करना है मानो वह अस्तित्व में है। कोई भी विचार बिना परिवर्तन के एक भाषा से दूसरी भाषा में नहीं पहुंच सकता। कला संवेदनाओं को उजागर करती है और उसे उन्नत अर्थों के साथ मूर्त रूप देती है। संसार को अंतिमता प्रदान करने का एकमात्र तरीका उसे चेतना प्रदान करना है। वेदना के आंसू कष्ट देते हैं और उत्तेजित करते हैं, किंतु पश्चाताप के आंसू ही धोते हैं। हमें ईश्वर की आवश्यकता है, यह समझने के लिए नहीं कि ऐसा क्यों है, बल्कि इसलिए कि हम उस परम उद्देश्य को महसूस कर सकें और उसे बनाए रख सकें तथा ब्रह्मांड को एक अर्थ दे सकें। हमारा जीवन एक आशा है जो लगातार स्मृति में परिवर्तित होती रहती है और स्मृति ही आशा को जन्म देती है।